सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आज श्लोक क्रमांक 33 उत्तरार्ध से श्लोक क्रमांक 35 पूर्वार्ध, जिनके लिए अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। आचार्या पितरा पुत्रास तथैव च पितामहा मातुलाश श्वशुराः पौत्राश श्यालास संबंधे नस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि गणतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मैं इनको मारूं ही क्यों? अभी इसका व्याख्या देखते हैं। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरः से लेके किन्नु मही कृते। अगर हमारे कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को
नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपिप्रद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो वे मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ मधुसूदन संबोधन है। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है इस जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी है। आचार्य इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। फिर शब्द है पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र है वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। फिर शब्द है पितामहाः, ऐसे ही जो पितामह है वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही है। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। फिर शब्द है मातुलाः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भी भाई है, अतः वे माता पिताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। फिर शब्द है ससुराः, ये जो हमारे ससुर है ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी है, अतः ये हमारे लिए भी पिताजी के ही तुल्य है। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। फिर शब्द है पौत्राः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र है वे तो पुत्रों से भी अधिक लालन पालन करने योग्य है, उनको मैं कैसे मारूं। फिर शब्द है श्यालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों को पत्नियों के प्यारा भैया है, इनको भी कैसे मारा जाए। फिर शब्द है संबंधिनः, ये जितने संबंधों दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी है उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या उनको मारना उचित है। इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।